श्री रामचंद्र जी का सुनैना द्वारा परिछन और मंडप प्रवेश राम विवाह को हम इसमें सुनेंगे। जो सुख भाष्य मातुमन देखी रामिवर वेश, सो न सकहि कही कल्प शत सहस शारदा शेष। परंतु श्री रामचंद्र जी के मनोहर वेश को देखकर जो सुख सीता जी की माता के मन में हुआ, उसको हजारों जीवा वाले शेषनाग और सरस्वती जी भी 100 कल्प तक वर्णन करें तो भी नहीं कर सकते। नयन नीर भरी मंगल जानी, परिछन चली मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। तब रानी ने मंगल का समय जानकर नेत्रों में जल को रोक प्रसन्न मन से परिछन करने चली। वेद में जैसा आचार बतलाया गया उस विधि के अनुसार अपने कुल की समस्त रीतियां भली भांति की। पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना, पट पावणे परिहि विधि नाना। करी आरती अर्घ तिन दीना, राम गवन मंडप तब किया। फिर तो उस पंच शब्द की ध्वनि और मंगलाचार के गाने के साथ अनेक भांति के वस्त्रों के पावड़े पड़ने लगे। उसी समय रानी ने आरती कर अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोक पति लाजे। समय समय सुर वर सही फूला, शांति पड़ई महिसुर अनुकूला। तब अपने समाज सहित दशरथ जी वहां आए तो उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे और योग्य ब्राह्मण शांति पाठ करते थे। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई। इहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ दैया शन बैठाए। आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा था। अपना और पराया कोई किसी का कुछ भी नहीं सुनता था। जब रामचंद्र जी मंडप में आए तो उनको अर्घ्य देकर आसन पर बैठाया गया। बैठारी आसन आरती करी, निरखी वर सुख पावही। मणि वसन भूषण भूरि वारी, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादिक सुरवर विप्रवेश बनाई, कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। इस प्रकार दूल्हे को आसन पर बैठाकर आरती कर स्त्रियां सुख पा रही हैं। मणि वस्त्र तथा आभूषण उन पर न्यौछावर करती हुई मांगलिक गीत गा रही थी। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता ब्राह्मणों का वेश सजाकर वह कौतुक देख रहे हैं और सूर्यवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं।
नाव बारी भाट नर राम निछावरी पाई, मुदित आशीष हिनाई सिर हर्ष न हृदय समाई। इस प्रकार नाव बारी भाट और नट भी श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे। वह हर्ष हृदय में समाता नहीं था। मिले जनकी 10 रथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादेव राज विराजे, उपजा खोजी खोजी कविलाजे। पश्चात समस्त विधियों को पूर्ण करके राजा जनक महाराज दशरथ जी से प्रीतिपूर्वक मिले। उनके मिलने से जैसी शोभा प्राप्त हुई, उस उपमा को कवि खोज खोज कर लज्जित हो गए। लहिन कतहु हारी हिय मानी, इन समय ही उपमा उर आनी। समधि देख देव अनुरागे, सुमन बरस यस गावन लागे। और तब कहीं न मिली तो हृदय में हार मानकर यही कह दिया कि इनके समान ये ही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता पुष्प वर्षा कर उनका यशोगान करने लगे। जग विरंची उपजावा जब ते, देखे सुने व्याह बहु तब ते। सकल बाती सब साज समाजो, सम समधि देखे हम आजू। ब्रह्मा ने जब से संसार में हमें पैदा किया, तब से हमने बहुत ब्याह देखे और सुने हैं, परंतु सब प्रकार के साज सामान वाले सम समधि हमने आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहि दिसि माची। देत पवाड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लियाए। तब आकाश से देवताओं की ऐसी सुंदर सत्यवाणी को सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति बढ़ गई। फिर अर्घ्य देते तथा सुंदर पावड़े बिछाते हुए राजा जनक जी सबको मंडप में लिवा ले गए। मंडप विलोके विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कह आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूज विनय करी, आशीष लही। कौशिक पूजत परम प्रीति की रीति, तौन परई कही। मंडप की विचित्र रचना और सौंदर्य को देखने से मुनियों के भी मन मोहित हो जाते थे। तब राजा जनक ने स्वयं अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन लगा रखा। फिर जैसे कोई अपने कुल देवता की पूजा करता हो, उसी प्रकार राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ की पूजा की और प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया। किंतु मुनिवर विश्वामित्र जी की पूजा करने में तो इतना अधिक प्रेम बढ़ा कि उस प्रीति का वर्णन नहीं हो सकता। कामदेव आदिक ऋषि पूज मुदित महीश,
दिए दिव्य आसन सभी, सब मन लही असीस। फिर महाराज जनक ने प्रसन्नता पूर्वक वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की और सुंदर आसन देकर सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया। बहुरी कीने कौशलपति पूजा, जानीस समभावना दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा जनक ने कौशलपति महाराज दशरथ जी की पूजा की और उनको ईश्वर के समान ही जाना। फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसा कर अपने भाग्य वैभव को धन्य माना। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ सुख एक उछाऊ। फिर राजा जनक ने सब भांति समस्त बारातियों का समधि जैसा ही आदर सहित भली भांति पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बैठाया। मैं एक मुँह से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिसी पति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर भू सुभाहु। जनक जी ने दान मान विनती और श्रेष्ठ वाणी से सब बारात का सम्मान किया। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि जो रामचंद्र जी के स्वभाव को भलीभांति जानते थे, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सब जाने, दिए सुहासनु बिनु पहचाने। कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए उस विनोद को अत्यंत शांति से देख रहे थे। राजा जनक जी ने उन सब की देवता के समान पूजा की और बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद विलोकि दुलह उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, सिन आसन दिए। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु के, विबुध विबुध मन प्रफुल्लित भये। कौन किसको जाने और पहचाने, सबको अपनी ही सुध नहीं। क्योंकि आनंद कंद श्री रामचंद्र जैसे दूल्हे को देखकर तो दोनों ही पक्ष आनंद में थे। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान कर मन ही मन उनकी पूजा की और वैसे ही मानसिक आसन दिया। तब प्रभु के ऐसे शील स्वभाव को देखकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। फिर तो सब किसी ने चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री रामचंद्र जी ने के मुख चंद्र का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। समय विलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद सुनियाए। बेगी बहु
बेगी कुंवारी अब आनहु जाए, चले मुदित मुनि आयुष पाए। तब समय को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने सतानंद जी को बुलाया, तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब सीता जी को शीघ्र लिवा लाएं। ऐसी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चल पड़े।